अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जाहिद दुरानी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे वॉलमार्ट सेलर अकाउंट क्रिएशन के किस तरह वॉलमार्ट का अकाउंट बनता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं इसके लिए। सबसे पहले तो आपके पास एलएलसी होनी चाहिए जो कि 1 साल पुरानी हो, ताकि उसमें अप्रूवल का इशू ना आए। अगर किसी भाई के पास न्यू एलएलसी है तो मैं उसे रिकमेंड करूँगा कि वो सेलर अकाउंट ना बनाए। और इसके लिए दूसरा पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, 2 ईमेल्स चाहिए होंगी प्राइवेट, अगर आपके पास हैं तो। नहीं तो दूसरी जीमेल और हॉटमेल वगैरह होगी, वो सारी चल जाएंगी। इसके अलावा 2 यूएसए के फ़ोन नंबर चाहिए और टैक्स आईडी नंबर चाहिए, वेबसाइट चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपने सेलर अकाउंट की वेबसाइट पे आ जाना है। सेलर सेंट्रल वॉलमार्ट सर्च करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने सेलर अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना है आपने। ठीक है। इसके अलावा कीप गोइंग। आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट नहीं बना सकते वॉलमार्ट का, तो बेहतर यही है कि आप किसी गोरे को पकड़ें और उसकी डिटेल पे अकाउंट बनाएं। ठीक है। सबसे पहले आपने उसका नाम लिखना है कि किस नाम से आपने वॉलमार्ट का सेलर अकाउंट बनाना है। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ। जी। तो फर्स्ट नाम यहाँ पर आपने लिखना है। पता नहीं, बड़ा अजीब सा नाम है। KEREPATRICA। ठीक है। उसके अलावा लीगल बिजनेस नेम लिखना है आपने, जो कि आपकी एलएलसी पे होगा। यहाँ पर आप अपना बिजनेस नेम लिखेंगे। AE ऑनलाइन मार्केटिंग सॉल्यूशंस और एलएलसी। ठीक है, ये बिज़नेस नेम हो गया। उसके अलावा आपने यहाँ पर बिज़नेस ईमेल एड्रेस डालना है, जो कि आप यहाँ पर प्राइवेट आपके पास है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर आप कोई भी मेल दे सकते हैं। और यहाँ पर फ़ोन नंबर आपने यूएसए का सिलेक्ट करना है, और यूएसए का आपने वाईकी से परचेज़ करना है या आपने किसी क्लाइंट का नंबर यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं वाईकी का नंबर यूज़ करने लगा हूँ। ठीक है। पासवर्ड दे दें जो भी आप अपनी मर्ज़ी का रखना चाहें। ठीक है। और यहाँ पर आपने क्रिएट करना है। ओके, क्लोज़ कर दें इसको। उसके अलावा यहाँ पर आप क्रिएट सॉरी, पासवर्ड मैं दोबारा से टाइप कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा से। तो क्रिएट करना है आपने। यहाँ पर आपकी जो मेल है उस पर वॉलमार्ट की तरफ से एक मेल जाएगी, वो आपने यहाँ पर देख लेनी है। अभी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, वॉलमार्ट आई थिंक सो यहाँ पर आनी चाहिए मेल। ये आ गई। जी। तो इसको वेरीफाई कर लेना आपने। ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाई माई अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। हर एक स्टेप जो है आपके लिए कीमती है,
क्योंकि ये वीडियोस अगर वॉलमार्ट सेलर अकाउंट की मैं बात करूं तो कि चंद एक लोगों ने डाली हुई है और वो भी सही तरह नहीं डाली हुई। अब मैं आपको कंप्लीट इसमें बताऊंगा, सेलर सेंट्रल जब एक्टिव होगा तब जाकर मैं ये वीडियो को अपलोड करूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपने वही जो मेल आपकी थी वो आपने कॉपी करनी है, यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है जो आपने अभी डाला था। यहाँ पर मैंने जो पासवर्ड रखा था वो डाल देता हूँ, ठीक है। इसको लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पर आपका जो वॉलमार्ट का सेलर अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इसमें हमने तीन चीज़ें वेरीफाई करनी है। एक अपना बिज़नेस इन्फो, इसके अलावा पेमेंट मेथड और शिपिंग मेथड। ये इस तरह वेरीफाई करना है आपने। यहाँ पर गेट वेरीफाइड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आ जाना जी, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसने मेरा सेलेक्ट कर दिया, ओके। यहाँ पर आपने टैक्स आईडी नंबर डालना है जो कि आपके क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किया होगा। यहाँ पर मैं टैक्स आईडी नंबर डाल देता हूँ 320739994 जी। तो ये मैंने TID डाल दी यूनाइटेड स्टेट की। उसके अलावा मेरा ये लीगल बिजनेस नेम है और यहाँ पर एड्रेस जो आपकी LLC पे एड्रेस है वो आपने यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। 480 56 स्ट्रीट, ठीक है। और सिटी नेम क्या है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। स्टेट कौन सी है, टेक्सास की है, तो यहाँ पर टेक्सास कहाँ गया कि है टेक्सास। और सिटी है जी इसकी फोर्ट वुड, ठीक है। यहाँ पर आपने सेम एज इट इज़ सिटी नेम पुट कर देना है और बार बार आपने यहाँ पर वेरीफाई करना है एड्रेस को। इसके अलावा आपने इसका जो ज़िप कोड है वो भी आपने यहाँ पर पुट कर देना है 544, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, इसलिए मैंने आपको कहा था कि 2 USA के फ़ोन नंबर चाहिए। बहरहाल आप दोबारा से वही दे दें 706 56 514। उसके अलावा यहाँ पर वेबसाइट, जो वेबसाइट का आपका URL है वो आपने यहाँ पर देना है। मैं अपनी वेबसाइट को सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर puribasket.com, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पर ये इसका मैंने लिंक करना है कॉपी, ठीक है। और ये कैटेगरीज़ की देखूँ मैं, अगर होम डेकर की है, पेट सप्लाइज की है, ठीक है, किड्स की है, होम एंड किचन की है। इसके अलावा मैं होम पेज पे दोबारा जाता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एंड में स्लैश आई हुई है तो आपने स्लैश को हटा देना है। इसके अलावा आपने जो इसकी मंथली सेल होगी इस अकाउंट पे, तो आपने एक आईडी सेलेक्ट करना है कि 1 लाख से कम की सेल होगी मंथली। और इसके अलावा जो आपकी कैटेगरीज़ हैं, अब कैटेगरीज़ में मैंने यहाँ पर देखा था पेट सप्लाइज़ की थी और होम एंड किचन की थी। मैं यहाँ पर पेट सप्लाइज़ को सर्च कर लेता हूँ, पेट एंड सप्लाइज़, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर वॉलमार्ट का जो क्या कहते हैं नाम है अपने स्टोर का, वो क्या रखना है वो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, कोई भी अपनी मर्ज़ी का डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी मेंशन कर देता हूँ, मैं उसी बंदे के नाम का ही डाल देता हूँ। LLC स्टोर, या यहाँ मैं डाल देता हूँ आई मार्केट, ठीक है। आई मार्केट LLC स्टोर, ठीक है। इसके अलावा आपने कस्टमर सर्विस फ़ोन नंबर आपने दोबारा से वही टाइप कर देना है 706 एड्रेस,
यहाँ पर अगर मैं ईमेल एड्रेस कस्टमर सर्विस के लिए दोबारा से वही यूज़ कर लूँगा, वेरिफिकेशन के टाइम यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ मैं सबमिट कर देता हूँ, सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पर आपको जब आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो 1 से 2 दिन के लिए रिव्यू में जाएगा। सॉरी, यहाँ पर टैक्स आईडी का थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं इस एरर को फिक्स करके अभी वीडियो कंप्लीट करता हूँ। जी सबमिट करता हूँ दोबारा से। तो इनवैलिड TIN नंबर आ रहा है मेरे पास, US फॉर्म। ठीक है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में देखता हूँ। ठीक है,